द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया है दोस्तों, जिस पर इस वक्त पूरे देश में बवाल मच सकता है, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोलने के साथ ही, एक के बाद एक जुमले देने के साथ ही अपने देश के किसानों को ही राजनीति चमकाने वाले कुछ लोग बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी से 7 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं गई, मीडिया के सामने तो इनसे आया नहीं गया, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए हमारे प्रिय पीएम सब कुछ कर सारे पैतरे अपनाते हैं। आए दिन किसी न किसी उद्योगपति मित्र की मैगजीन को आजकल मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं। जब शुरू में मोदी जी आए थे ना, तो कैमरे पर इंटरव्यू देते थे, वो कैमरे से डरते नहीं थे, कैमरे पर इंटरव्यू देते थे। लेकिन अब शायद जहन में एक डर बस गया है कि इतना झूठ बोलकर, इतना जुमला देकर जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि 7 साल में भारत के हालात को तो उन्होंने बद से बदतर बना दिया है, बिल्कुल गर्त में भेज दिया है। इसलिए मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों की मैगजीन में अब इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति संजीव गोयनका की ओपन मैगजीन को इंटरव्यू दिया दोस्तों, जिसमें मोदी जी ने इतने झूठ बोले, इतने जुमले दागे, जितने शायद उन्होंने पिछले 7 साल में किसी रैली या किसी इंटरव्यू में ना बोले हों। इस इंटरव्यू में दिया पहला बयान, जो कि सरासर एक झूठ ही आपको लगेगा। मोदी जी ने कहा कि मैं ताकत, चमक, धमक, शोहरत से हमेशा कोसों दूर रहता हूं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आप भली बात ही जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस झूठ के अलावा मोदी जी ने और कितनी चौंकाने वाली बातें कही हैं, कितने झूठ कहे हैं, आपको एक खबर के जरिए ये सारे झूठ एक एक करके बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम नवभारत टाइम्स की ये खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक जब मोदी जी से ये सवाल पूछा गया, पहला सवाल पूछा गया कि भाई 2024 के चुनाव में उनको उनके काम का फायदा मिलेगा या फिर नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो बीजेपी में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या नितिन गडकरी, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको इन काम का फायदा मिलेगा, वो इस काम का फायदा उठाएगा। इस पर मोदी जी ने कहा कि जिन राजनीतिक पंडितों के विचार है, मुझे मेरे काम का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका ये सवाल उनके पुराने विचारों का नतीजा है। अगर ये सच होता तो मुझे 20 साल तक सरकार के मुखिया के रूप में काम करने का मौका नहीं मिलता। फिर से वही डायलॉग। देखिए मोदी जी, 20 साल वाला ये जो डायलॉग है ना, आपने अमेरिका में भी मारा था, अभी हाल ही में मार कर आए थे आप। और बात रही जनता के चुनने की, तो सच में हर बार आपको जनता चुनती आई है प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि इस जनता ने बीजेपी और आपसे उम्मीद लगाई थी कि आप स्थितियां सुधारेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। डील स्थितियां बिगाड़ने की नहीं हुई थी ना मोदी जी, लेकिन आपने तो जनता के साथ हुई डील ही तोड़ दी और अपनी शातिर, जो दिमाग है आपका शातिर, वो चला लिया। इसलिए आज 2024 को लेकर आपके बारे में ये टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, आपसे इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी जो जुमला देते हैं ना, वही कार्यक्रम उनका यहाँ पे भी शुरू था, फेकम फाकी का। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो बीज रोपता है उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके फल किसको मिलेंगे। बात ये नहीं है कि मुझे अपनी आर्थिक नीतियों का लाभ उठाने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बात ये है कि देश को फायदा होगा। मतलब मोदी जी की देश के प्रति ये भावना देखकर तो कोई भी गदगद हो जाएगा, बिल्कुल खुशी से झूम उठेगा। कुछ भी हो, मोदी जी वक्ता बड़े अच्छे हैं, जानदार एकदम बोलते हैं, तो लगता है कि देश की जनता से अथाह प्यार करने वाले प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कभी हुए नहीं हैं। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री जी की सभी बातें उल्टे पड़ने पर आती है ना, तो जनता खुद को धिक्कारने लग जाती है कि हमने इनकी बात का भरोसा ही क्यों किया। अब देखिए ना मोदी जी, अगर आपने देश के फायदे के बारे में इतना सोचा होता, इतने सोच विचार पर आप उतारू हो चुके होते, तो मोदी सरकार करोड़ों की संपत्तियां बेचती नहीं। आपकी सरकार उन संपत्तियों को लीज पर नहीं देती। साथ ही उद्योगपतियों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था की चाबी नहीं होती। देश के युवा बेरोजगार नहीं होते। अभी जो देश में चल रहा है वो नहीं होता। देश की जनता की संपत्तियों की जो चाबी है उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाती, जो आपकी सरकार जो है सौंप चुकी है। खबरें दिखाई है ना दोस्तों हमने आपको कि मोदी जी की सरकार ने
अडानी और अंबानी अंकल को फायदा पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत की है, कितने पापड़ बेले हैं। वहीं संपत्तियों को बेचकर मोदी सरकार कैसे राजकोषीय घाटे की भरपाई कर रही है, ये भी हम आपको कई बार बता चुके, कई खबरों के जरिए बता चुके हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ मोदी जी देश का फायदा देख रहे हैं। इस बात को संदेह की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता किसी को भी। इतना जुमला दिया हमारे मोदी जी ने। अब सुनिए आगे मोदी जी ने क्या क्या कहा है, वो भी बताते हैं आपको। मोदी जी ने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ना तो अपने देश के लोगों को जानते हैं, ना ही उनकी सोच को। देश के लोग इतने समझदार हैं, निस्वार्थ भाव से, अच्छी नीयत से किए गए अच्छे कामों को समझकर देश के लोग, जो देश की जनता है, उनका समर्थन करती है। और इसी वजह से देश के लोगों ने मुझे लगातार 20 साल तक सरकार के मुखिया की तरह काम करने का मौका दिया है। इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं मोदी जी कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों आपको। अब मोदी जी फिर वही बात कर रहे हैं। 20 साल तक जनता को तो आपसे बड़ी उम्मीद थी मोदी जी, जो चुनकर लाई आपको, लेकिन बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ मोदी जी कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। बात करेंगे जनता के निस्वार्थ भाव की, तो यही जनता निस्वार्थ भाव आप में भी तो ढूंढ रही है। मोदी जी आप कब अच्छी नीयत से देश की जनता के लिए काम करेंगे, वो भी इंतजार कर रही है। अब तो इंतहा को ही इंतजार की। खैर मोदी जी के दिमाग में विपक्ष को भी जवाब देने की बात थी कि इंटरव्यू में विपक्ष को जवाब दूंगा। उन्होंने विपक्ष को भी अपने इस इंटरव्यू में घसीटा, लेकिन विपक्ष को गरियाने के चक्कर में मोदी जी ने किसानों को लेकर अजब गजब बयान दे डाला। क्या था वो बयान, आपको बताते हैं। मोदी जी ने कहा कि जो भी 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, मतलब हमारे किसान, वो राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि कई चुनावी दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, अपने वादों को मैनिफेस्टो में भी डालते हैं और मनगढ़ंत झूठी बातें फैलाते हैं। अगर आप किसान हित में दिए गए सुधारों का विरोध करने वालों को देखेंगे तो आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब दिखेगा। मोदी जी ने आगे कहा कि ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर वही सब करने को कहा जो इस वक्त हमारी सरकार कर रही है, यानी मोदी सरकार कर रही है। लेकिन अब क्योंकि हम अलग राजनीतिक दल हैं और जनता हमें प्यार दे रही है, तो इन लोगों ने पूरी तरह से यूटर्न ले लिया है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं मोदी जी? विरोध तो किसान कर रहे हैं ना। मोदी जी आगे कहते हैं दोस्तों कि ये लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो मोदी जी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, वो बिल्कुल सफलता के चरम मार्ग पर चल पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम छोटे किसानों को सशक्त बनाएंगे, सरकार पहले दिन से कानून पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन एक भी शख्स ये नहीं बता पाया है, एक भी बैठक में, इतनी बैठकें हो गई लेकिन एक भी शख्स ये नहीं बता सका कि किस बिंदु में बदलाव करना है। अब देखिए मोदी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूं कि किसानों को आज तक किसी सरकार ने सशक्त नहीं बनाया है। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ना सशक्त हो सकते हैं, तो उसकी चिंता आप तो कीजिए मत। रही बात कृषि कानूनों की, तो किसान पहले दिन से इन कानूनों की वापसी पर अड़ा हुआ है। आपकी सरकार से भी बातचीत हो चुकी है, उसे कानून में कोई संशोधन या बदलाव की जरूरत नहीं है, चाहिए ही नहीं। लेकिन आपको किसानों की इस मांग के बारे में तो तब पता चलेगा ना मोदी जी, जब आप उनका कॉल उठाएंगे। आपने कहा था 1 कॉल की दूरी, वो कॉल करते आपका नंबर नहीं लगता है। 1 कॉल की दूरी तो किसानों को भारी पड़ गई मोदी जी। वहीं मैनिफेस्टो में वादे किसने किए, उन वादों से कौन मुकर गया, उन वादों को किसने झुटला दिया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, और आप भी अपने गिरबान में झांक कर देखिए, सब नजर आ जाएगा। तो दोस्तों मोदी जी ने इंटरव्यू में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिस पर जनता विश्वास ही ना कर पाए, उसे किसी कीमत पर विश्वास ना हो। फिर भी मोदी जी को पूरी उम्मीद है, बिल्कुल दावे के साथ मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में वो अपनी कुर्सी अपनी ही पार्टी में किसी को नहीं सौंपेंगे, उस पर वही बैठेंगे बिल्कुल दबाकर, क्योंकि जनता तो मोदी जी को ही चुनेगी ना। मोदी जी जिस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, वो गलतफहमी टूटती है या फिर नहीं, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।